Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Sai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Om Vishnuvat Paramahansa Purvadgacharya Stotra Satri His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnuvat Paramahansa Purvadgacharya Stotra Satri His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki BVD Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advait Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Radha Kund Shyam Kund Giraj Govardhan Ki Jai Mathura Vrindavan Dham Ki Jai Navadip Mayapur Dham Ki Jai पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ पुरी धाम की अयोध्या पुरी धाम की भगवतवाणी श्रीमद् भगवत गीता की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories all glories to Guru and Gauranga Jagat Guru Srila Prabhupada ki Narayanam namaskrityam naram jaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jai mudirayet
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसका स्टैंड दे देना जरा। तो सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। और गिरिराज प्रभु का विशेष रूप से धन्यवाद कि प्रभु जी सेवा देते रहते हैं, तो हम कुछ अवसर मिलता है। वैसे तो यस, सो वैसे तो ये भागवतम जो है रसिकों के लिए है, जैसा कि भागवतम के शुरू में ही भागवतम की ग्लोरीज बताई गई हैं तीसरे श्लोक में, है तो भागवतम जो है रसिकों के लिए है। लेकिन हम लोग जो है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु भी उपस्थित हैं, तो निश्चित रूप से कुछ कृपा मिलेगी। प्रभु जी थोड़ा नजदीक आ जाइए, सो दैट डिस्टेंस से वो डॉपलर इफेक्ट होता है, तो कई बार फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। तो अगर आप नजदीक रहेंगे तो वो डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सप्रेस्ड होगा। तो ये भागवतम जो है, भागवतम की ग्लोरीज, भागवतम को अमृत बोला गया है कि अमृत की लोकेशंस बहुत सारी बताई गई हैं कि स्वर्ग में अमृत है, सर्प लोक में अमृत है, लेकिन वास्तव में अमृत जो होता है वो महाभागवतों जिनके मुख से भागवतम निकलती है वही अमृत है। क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी ये भागवतम प्राकट्य हो रहा था, सभी बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, ब्रह्म ऋषि सभी लोग आए, तो वहां पे देवता लोग भी आए, देवता भी आए, और देवता अपने साथ कुछ कमंडल में लेके आए, कुछ लोटे में लेके आए। तो सबने पूछा, क्योंकि ऋषियों के पास भी कमंडल होता है, तो सब लोगों ने सोचा हो सकता है ये देवता भी कुछ ऋषि बनने का कुछ इमिटेट कर रहे होंगे, तो कमंडल लेके आए। बाद में पता चला कि उसमें अमृत लाए थे। तो पूछा गया कि अमृत किस लिए लाए हो, तो कहा कि ये अमृत जो है परीक्षित महाराज के लिए है, और ये अमृत जो है ये हम परीक्षित महाराज को देंगे, जिससे इनकी ये दीर्घायु बनेंगे। तो सभी जो वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने भगाया देवताओं को, कहा देखो ये अमृत लेके आए, यहाँ पे भागवत अमृत जो है बटने जा रहा है, उसके सामने ये भौतिक अमृत, क्योंकि ये अज्ञानता है। अमृत और विष की बात वही करते हैं जो जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में भौतिक स्तर पे हम दीर्घायु कह सकते हैं, अदरवाइज हम एक जीवात्मा जो है वास्तव में उसका ना कोई आदि है, अंत है, भगवान का अंश है, तो वो भी हमेशा से है, जिस तरीके से भगवान का कोई आदि अंत नहीं है। तो वहां बताया गया कि अमृत तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के मुख से अभी निकलने वाला है, वास्तव में वो अमृत है। ये जो अमृत की तुम बात कर रहे हो, ये तो अज्ञानी लोग जिनको शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता है, जो शरीर की बातें करते हैं, शरीर समझते हैं, वो शरीर की दीर्घायु के लिए अमृत और विष की बात करते हैं। तो ये जो भागवतम है, देखते हैं ऑन करके कुछ। हरे कृष्णा। तो ये जो भागवतम है, ये इसको तीसरे श्लोक में पहले ही मतलब व्यासदेव ने ये बता दिया कि ये है क्या, जो यहाँ पे जिसका प्राकट्य होने जा रहा है, जो यहाँ पे हम लोगों के लिए उपलब्ध होने जा रही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम मतलब सभी पूरा वैदिक भागम में जो ये पूरा लिटरेचर है, निगम उसको बोला गया है। कल्पतरोर मतलब ये कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष के बिल्कुल पके हुए फल की तरह है। पके हुए फल मतलब बिल्कुल गल गया है, टपकने वाला है। तो उसका जो है सुख के मुख से उसका अमृत जो है बटने जा रहा है, और सबको
इनवाइट कर रहे हैं कि इसका स्वाद चखें। तो इस तरीके से, लेकिन हम लोग क्या है कि मतलब मेरे जैसे लोग कोई रसिक तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसका उच्चारण करेंगे, अध्ययन करेंगे तो कुछ ना कुछ ये भौतिक बुद्धि में कुछ कल्याण होगा। और कई बार ये होता है कि वक्ता की भी प्योरिटी होती है, तो निश्चित रूप से आप लोग बैठे हैं, प्रभु जी बैठे हैं। कई बार क्या होता है कि वक्ता की इतनी शुद्धता होती है कि वो इतनी शुद्धता से सुनना चाहता है भागवतम। तो भगवान जो है, भगवान और गुरु, सॉरी वक्ता नहीं, श्रोता, श्रोता की इतनी प्योरिटी होती है, जो वहां पे कथा सुनने की इतनी इंटेंसिटी होती है कि भगवान और गुरु वक्ता को एम्पावर कर देते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा कुछ कल्याण होगा, और मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु गौरांग और प्रभु जी से, आप लोगों से, कि मैं सही शब्दों का चयन कर सकूं, परंपरागत कुछ इसमें बताने का प्रयास करूं। तो आज हम लोग जो चर्चा का विषय है वो है 15वें अध्याय का 49वां श्लोक, पहले स्कंद के 15वें अध्याय का 49वां श्लोक। तो पांडवाज टाइमली रिटायरमेंट, ये चैप्टर का नाम है। तो ये अभी लास्ट में है, हम बस उपसंहार में चल रहे हैं, कंक्लूडिंग वर्सेस कुछ हैं, तो इसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पीछे उच्चारण करिए। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वयक्षयं ययो। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययो। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मना कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं ययो। विदुर, महात्मा विदुर महाराज युधिष्ठिर के चाचा, अपि माने भी, परित्यज्य त्याग कर, प्रभासे, प्रभास नामक तीर्थ स्थल में, देहम आत्मनः अपना शरीर, श्री कृष्ण परमेश्वर, आवेशेन उसी विचार में लीन होकर, तत् उनका, चित्त विचार तथा कार्य, पितृभि पितृलोक के निवासियों सहित, स्वक्षयम अपने निजी धाम को, ययो चले गए। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तीर्थाटन के लिए गए हुए महात्मा विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। चूंकि वे भगवान श्री कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तात्पर्य, पांडवों तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव श्री भगवान के नित्य संगी है, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक हैं और यमराज के रूप में जाने जाते हैं।
मनुष्य यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे ही इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो श्री भगवान के भक्त हैं उन्हें इनमें डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। लेकिन हम पूर्व में बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने श्राप दिया था और वे शूद्र बन गए। अतएव महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र जैसे भौतिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतएव वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते हैं और इस प्रकार उनके शूद्र जन्म जीवन के सभी कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी श्री भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्री भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु श्री भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस प्रकार भूलना सहज है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में हुई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। मुखं करोति वाचालं मंगुं लंघते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीदीनतारिणे। हरे कृष्णा। वंस अगेन सभी का स्वागत है। इसको हटा ही देते हैं। ओके, हाँ ठीक है। सो तीर्थाटन के लिए गए महात्मा विदुर के ने प्रभास में अपना शरीर त्यागा। तो आज अपने कथा के हिसाब से विदुर महात्मा विदुर का तिरोभाव दिवस है। तो महात्मा विदुर जो है बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। महाभारत में क्या है कि कुछ बहुत विशेष कैरेक्टर और विशेष लक्षणों का प्रदर्शन हुआ है। जैसे कुंती महारानी की सहनशीलता, महात्मा विदुर का विवेक,
निश्चित रूप से भक्ति की भी भक्ति भागवतम में कुंती महारानी की भक्ति और विदुर की भक्ति का भी वर्णन हुआ। महाभारत में क्या है कि कुछ ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है बहुत विशेष लक्षण प्रदर्शित किया। जैसे गांधारी ने धर्मशीलता, उन्होंने अपने आजीवन पट्टी बांध के रखी, उन्होंने एक पत्नी धर्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। तो इस तरीके से महाभारत जो है इम्पोर्टेंट, और भगवान की भगवत्ता तो उसमें बताई ही गई है। तो विदुर जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने धृतराष्ट्र को भी प्रीच किया और फाइनली उनको ज्ञान हुआ और उनको साल्वेशन मिला। तो विदुर जो है, जैसा पहले भी तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, पहले भी स्टोरी उनकी बताई है कि वो मंडूक ऋषि के आशीर्वाद से वो धर्मराज यमराज हैं, तो उनको अवतार लेना पड़ा इस तरीके से शूद्र पुत्र बनके उनके श्राप से। और यहाँ है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो अब बस ये कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं, बस एंड हो रहा है इस चैप्टर का। देन फिर सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य के बारे में बात होती है। नहीं पर महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, यस नेक्स्ट चैप्टर है, फिर उसके आगे है। तो देखिए यहाँ पे हम इस वर्ष में कुछ चीजें हमें सीखेंगे, कुछ चर्न आउट करेंगे कि विदुर जो है, देखिए विदुर जैसा उनको श्राप था कि वो बेचारे कभी भी, वो हमेशा धर्म की बातें की लेकिन उनको कभी सुना नहीं गया। और आप ये समझिए कि जब भगवान कृष्ण आए थे ये पांडवों की तरफ से, ये समझौता एक मतलब मीडिएटर बन के आए थे कि भाई वो पांडव लोग हैं, उनको भी कम से कम, वो क्षत्रिय हैं तो उनको क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय राज्य वो करना मतलब कंट्रोल, उसका एक क्षत्रिय का क्या होता है, रक्षा करता है और कंट्रोलिंग उसका रहता है, कंडीशन रहती है। तो उसको क्या है कि आप राज्य दे दीजिए, राज्य नहीं तो राज्य में हिस्सा नहीं तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए, सो दैट वो। तो वहां पे दुर्योधन ने बोला कि मैं बिल्कुल सुई की नोक भर का भी नहीं दूंगा, और अगर लेना है तो युद्ध करके ले, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि युद्ध में तो हम इनको सारा कुनबा सारा सब कुछ तो हमारे साथ ही हैं, तो युद्ध में तो हम इनको कर ही देंगे काम तमाम। तो वहां पे विदुर ने जो है, विदुर खड़े हुए, इकलौते जो थे विदुर खड़े हुए और उन्होंने बड़ी धर्म संगत बात की और बड़ा मतलब पांडवों के फेवर में बातें की, धृतराष्ट्र को बहुत समझाना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने क्या है, बहुत भला बुरा कह के बहुत उनकी इंसल्ट की और मतलब भगा दिया, यही समझ लीजिए कि ये शूद्र पुत्र है, तुम्हारा कार्य तो कुछ और ही है, तुम यहाँ बीच में बोलने की क्या आवश्यकता है। तो क्या है, तो वहां पे क्या है कि चले जाते हैं, विदुर जो है हस्तिनापुर छोड़ के चले जाते हैं, तीर्थाटन में चले जाते हैं। तो इसीलिए वो युद्ध के दौरान नहीं रहते हैं। बलराम जी और जो विदुर हैं वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये विदुर का ये एक शुद्ध भक्त का ही लक्षण है। विदुर ने अभी यहाँ पे क्या किया कि अगर साधारणतया अगर कोई अपमान करता है तो हम क्या है कि एक विक्टिम कंडीशन में आ जाते हैं, अपने को विक्टिमाइज कर लेते हैं और बहुत कोसना शुरू करते हैं, भगवान को बहुत कोसते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ और ये। लेकिन विदुर ने क्या किया, विदुर का अपमान हुआ और उन्होंने इसको भी अपॉर्चुनिटी की तरह ले लिया। वो कहाँ चले गए, तीर्थाटन चले गए, अपने गुरु के पास गए, मैत्रेय मुनि के पास गए, वहां पे संवाद हुआ और भागवतम में इसका वर्णन भी है, मैत्रेय और विदुर का संवाद। तो ये जो है भक्तों का चेतना होता है, वो क्या है, किसी भी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं
भगवान की भक्ति के लिए। तो यहाँ पे क्या है, गुरु के साथ रह के, जैसे जब उन्होंने छोड़ा हस्तिनापुर, गुरु के पास जाके वहां उन्होंने उनका संग लिया और भगवत चर्चा की और ज्ञान लिया। लेकिन साधारणतः हम क्या होते हैं, हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन में सिचुएशन को या व्यक्ति को दोष देते हैं और अपने को एक विक्टिम करके, अरे हमारे साथ भगवान ऐसा करते हैं और ये करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त की चेतना क्या होती है, ये विदुर यहाँ पे हमें समझाते हैं। उनका इतना अपमान होने के बावजूद भी उन्होंने क्या है, राज्य छोड़ दिया और तीर्थाटन पे चले गए। तो इस तरीके से, और यही भागवतम की यही ब्यूटी है भागवतम में, इसीलिए ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स का या ऐसे ऐसे महाभागवतों को स्थान दिया गया है, उनके लिए चर्चा की गई है। अभी देखिए 8वें चैप्टर में कुंती महारानी की शिक्षाएं। तो कुंती महारानी क्या है, वहां पे प्रभुपाद ने कुंती महारानी की शिक्षाओं की एक बुक, सेपरेट बुक दी है, एक सेपरेट बुक दी है। इतना उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। और वास्तव में कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, उन्हें हमें रिपीटेडली पढ़नी चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, तो सो दैट हम ये समझ पाएंगे कि भक्त की एक चेतना क्या होती है, शुद्ध भक्त की चेतना क्या होती है, वो किस तरीके से उसका भगवान के साथ संबंध क्या होता है। अभी क्योंकि हम अशाश्वतम दुखालय में हैं, तो हमको प्रॉब्लम तो हमको प्रॉब्लम तो रहेंगी। लेकिन देखिए, एक भक्त जो है प्रॉब्लम को भी अपॉर्चुनिटी बनाता है। कुंती महारानी कह रही हैं, कुंती महारानी सब रिकॉल करती है कि किस तरीके से भगवान के संग ने, भगवान ने किस तरीके से उनके बच्चों की रक्षा की, उनकी रक्षा की। और आज भी भगवान जाते जाते, हस्तिनापुर छोड़ते छोड़ते, ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने 2 बार ब्रह्मास्त्र चलाया और उनकी भगवान ने रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से जो स्तुतियां हैं और भगवान जो प्रार्थनाएं हैं, और पूरा भागवतम जो है प्रार्थनाएं और स्तुतियों से भरा हुआ है। तो इसीलिए भागवतम जो है अमल पुराण है। इसमें कहीं कोई शुद्ध भक्ति का चर्चा किया गया, शुद्ध भक्ति का चर्चा किया, और यही क्या है, यही हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रसाद के ग्रहण करने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं और भागवतम के अध्ययन से बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। वैष्णवों की सेवा से अहंकार का दमन होता है। तो इस तरीके से क्या है कि भागवतम इसीलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम बोला जाता है। यहाँ पे शुद्ध भक्ति, पंचम पुरुषार्थ भक्ति का व्यास जी ने चर्चा किया। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि स्वयं व्यास देव भी संतुष्ट नहीं हो पाए। इतना सब लिटरेचर प्रोड्यूस करने के बाद भी, इतने पुराण और उपनिषद, उपनिषद, महाकाव्य सब लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने शुद्ध भक्ति की व्याख्या नहीं की। फिर नारद जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आपने क्या है कि बहुत ज्यादा मिश्रित भक्ति, कर्मकांड के साथ भक्ति जो है आपने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तो सब बहुत अच्छे से किया है, उसके साथ भक्ति अटैच कर दिया है, मतलब एक भक्ति का मिश्रण दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो शुद्ध भक्त हैं, रसिक हैं, वो कैसे आस्वादन करेंगे, वो तो नीचे गिर जाएंगे। और यही व्यास जी के साथ हो रहा था। तो व्यास देव को जब इंस्ट्रक्शन मिला, तब ये भागवतम का प्राकट्य हुआ। तो भागवतम जो है पंचम पुरुषार्थ जो है भक्ति का के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में बताती है, और ये शुद्ध सत्व का पुराण है। तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि भक्तों ने जो आचरण प्रदर्शित किए, वो हम सबके लिए अनुकरणीय है। और भागवतम इसलिए विशेष है भक्तों के लिए, क्योंकि भागवतम से हमें एक ये पता चलता है कि एक भक्त का भगवान के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, क्या चेतना होती है वास्तव में एक भक्त की, जो कि श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय।
प्रहलाद महाराज कितनी एडवर्ड सिचुएशन में उन्होंने क्या है कि भगवान के नाम का जो शरणागति थी, भगवान के लिए जो शरणागति थी, वो नहीं छोड़ी। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं सेपरेट प्रभुपाद ने उसकी भी एक बुक दे दी, क्योंकि यही भागवतम स्टोरीज, भागवतम की जो स्टोरीज हैं, वर्णन है, हमें अल्टीमेटली टेक अवे क्या लेना है? भागवतम का अर्थ ही है कि भगवान और भगवान से संबंधित, तो भगवान से संबंधित उनके भक्त, तो भक्तों की चेतना क्या थी, भक्त क्या बात करते थे, भक्त किस तरीके का संबंध चाहते थे, तो ये सब हमें भागवतम से मिलता है। और भगवान देखिए, और भगवान का भक्तों के जीवन में क्या रोल रहता है। देखिए, जब युधिष्ठिर को बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगे, उनको बड़ी चिंता होने लगी, फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा कि जाइए, द्वारिका जाइए, भगवान का थोड़ा हाल चाल लेके आइए। तो अर्जुन आते हैं, काफी दिन हो जाते हैं, अर्जुन फिर नहीं आते हैं, तो और अंदर से घबराते हैं, और फिर वापस आते हैं, बताते हैं, सारी बातें बताते हैं, और कि भगवान ने जो है अपना प्राकट्य लीला इस धराधाम पे जो है अभी पूरी कर ली है, और अपने निज धाम गोलोक वृंदावन में वापस जा चुके हैं। तो अर्जुन, अब देखिए, अर्जुन वहां से उनकी रानियों की भी रक्षा नहीं कर पाए। भगवान का अब्सेंस जीवन में, भक्तों के जीवन में, ठीक है, कैसे वो रानियों की रक्षा भी नहीं कर पाए। भील के बच्चे थे, बालक भील थे, उन्होंने क्या है, सारी रानियों को रख लिया अपने पास। तो कहने का मतलब है, भगवान का प्रेजेंस जो है, भगवान किस तरीके से, भगवान हमें कुछ बहुत ज्यादा हमारा कुछ लेते नहीं है और लेकिन भगवान का प्रेजेंस जो है वो पूरा हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। उनकी प्रेजेंस, अब उनकी प्रेजेंस क्या है, नाम रूप में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, किसी भी प्रकार से, किसी भी विधा से हम भगवान को अपने जीवन में रखते हैं। तो भगवान की एक प्रेजेंस जो है, एक स्टोरी मुझे रिकॉल हो रही है, 17 ऊंटों की कहानी। 17 ऊंटों की कहानी सुनी है? बताते हैं। तो 17 ऊंट क्या है कि एक व्यक्ति था, उसके पास 17 ऊंट थे, कैमल थे। तो उसके 3 बच्चे थे। तो उसने अपनी जब उसका लास्ट टाइम आया, तो उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मतलब उसके पास बहुत ज्यादा धंधा नहीं, ये ऊंट ही थे, ऊंट से ही उनका व्यापार होता था, और ट्रांसपोर्टेशन, बग्गी वग्गी चलाते थे और खेती करते थे। तो ऊंट ही उनके पास संपदा थी। तो उसका बंटवारा करने के लिए क्या है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया कि ये जो मेरे बच्चों में, तीनों बच्चों में बांट दिए जाए। कैसे बांटे जाए? सबसे बड़े वाले को 1/2 ऊंट दे दिए जाए, और दूसरे वाले को 1/6, 18, 9, 10, 9, 6। और पहले बड़े वाले बच्चे को आधे ऊंट दे दिए जाए, और जो दूसरा बच्चा है उसको 1/3 दिए जाए, और जो तीसरा सबसे छोटा वाला बच्चा है उसको 1/9 पोर्शन दे दिया जाए ऊंट का। ये उसने वसीयत में लिख दिया। आप समझ रहे हैं ना? 17 ऊंट उसके पास थे। उसने बोला कि आधे ऊंट जो है सबसे बड़े वाले बच्चे को दिए जाए, और 1/6 पार्ट जो है, नहीं, 1/3 पार्ट जो है वो दूसरे बच्चे को दिया जाए, और 1/9 भाग जो है वो सबसे छोटे वाले बच्चे को दे दिया जाए। एक्चुअली वो जो पर्सन था वो बड़ा इंटेलिजेंट था, वो उसके कुछ दिमाग में चल रहा था, वो कुछ लेसन देना चाहता था बच्चों को, ठीक है। तो और वो बड़ा पायस व्यक्ति भी था। तो उसने क्या है कि इस तरीके से वसीयत लिख दी। तो जब
शरीर छोड़ दिया, डेथ हो गई, तो वसीयत निकाली गई तो उसमें लिखा था कि भाई 17 ऊँटों को जो है 3 भाग में बाँटने हैं और वो भाग कैसे होंगे? एक भाग होगा आधा, 1/2, 1/6, 1/9। तो अब सब बहुत परेशान कि भाई आधा, अगर 17 का आधा करें तो कितना हो गया? 17 का आधा हुआ साढ़े 8, साढ़े 8 ऊँट, और 17 का अगर हम 1/6 करें तब भी मतलब 1 ऊँट मारना पड़ेगा, है ना? तो ये जो है, अब वो बड़ा परेशान हुई है। अब उनमें बड़ी जल्दबाजी थी कि कैसे ऊँट का बँटवारा हो, और जैसा होता है सामान्य संसार में कि इस तरीके से जब पिता चले जाते तो बच्चों में ये सब बँटवारा होता है, जल्दबाजी रहती है। तो फिर वो बड़ा परेशान हुए। तो ये जब इस वसीयत के बारे में एक महात्मा जी को पता चला, वो महात्मा क्या है, उनके मित्र थे, उसके पिताजी के। तो महात्मा समझ गए कि क्या करना है और किस लिए उसने ये वसीयत लिखी है। तो बोले कि ठीक है, हम तुम्हारा बँटवारा कर देंगे, हम तुम्हारा बँटवारा कर देंगे। बोले ठीक है। कैसे करेंगे बँटवारा? बोले ठीक है, 1 ऊँट हमारे पास है, 1 ऊँट मिला लो तुम। 1 ऊँट मिला लो, 18 हो जाएँगे, फिर बँटवारा हो जाएगा। तो उसने 1 ऊँट अपना दे दिया। 1 ऊँट दे दिया, और कैसे बँटवारा किया कि 18 हो गए ऊँट, तो 18 का आधा कितना हुआ? 9, 9 बड़े वाले को दे दिए। 9 ऊँट जो है बड़े वाले को मिल गए। फिर 18 का 1/6 कितना हुआ? सॉरी, 1/3 कितना हुआ? 1/3 कितना हुआ? 6। तो 6 ऊँट किसको दे दिए? दूसरे वाले बच्चे को। तो कितने हो गए? 9, 6, 15 हो गए। और फिर 18 का 1/9 कितना हुआ? 2। 2 सबसे छोटे वाले को दे दिए। तो सबसे बड़े वाले को कितने मिले? 9 मिले, दूसरे वाले को 6 मिले, और तीसरे वाले को 2 मिले। कितने हो गए? 9, 6, 15, 2, 17, और 1 ऊँट अब उसने अपना वापस ले लिया। तो इस तरीके से उन तीनों का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो गया। तो उसने फिर बताया कि इसी तरीके से हमारे जीवन में जो भगवान है ना, भगवान का प्रेजेंस, मतलब इसी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि एक कैमल जैसे ना, उस ना कुछ हमने दिया तुमको, ना तुमसे हमने लिया, हमने अपना एक ऊँट जो था वही वापस ले लिया और सारे डिस्प्यूट खत्म हो गए। तो इसी तरीके से भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो सारी कलह कलेश जो है वो समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से 17 ऊँट जो थे 1/2, 1/3 और 1/9 ऐसे डिवाइड कर दिए गए। तो भगवान भी जो है इसी तरीके से हमारे जीवन में जब आते हैं तो वो सारी कलह कलेश, सारे डिस्प्यूट जो है वो खत्म कर देते हैं। तो वास्तव में भगवान का प्रेजेंस जो है वो हमारे जीवन को बदलता कैसे है? हमारे जीवन को कैसे बदलता है? व जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारा जो मन है वो नियंत्रित नहीं है, हमारी बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है। अभी क्या है कि हम देखते हैं बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कि हाउ टू कंट्रोल माइंड, 1 घंटे का 2 घंटे का कोर्स, और बस माइंड जो है कंट्रोल हो जाएगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड मन ही जो है वो सारे जो है वो हमको बंधन में, क्योंकि वही ऐसे कृत्य करवाता है कि बंधन में हम फंसते जाते हैं। सारे जो बंधन का, जैसे कहते हैं ना कि जो कंट्रोल्ड माइंड होता है वो हमारा फ्रेंड होता है, और अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि बंधन में डालता है। और कंट्रोल्ड माइंड हमें लिबरेट करता है, भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। तो ये जो मन है, मन के जो सो कॉल्ड कोर्सेज होते रहते हैं, है ना, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, और कैसे मन को कंट्रोल करें। तो ये मन कंट्रोल जो है ये कोई 1 या 2 घंटे का कोई क्लास या टॉपिक नहीं है। वास्तव में ये भक्ति जो है यही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है मन को नियंत्रण में रखने की, अपनी चेतना को इम्प्रूव करने का। ये भक्ति ही जो है वो वास्तव में जो माइंड कंट्रोल का प्रोसेस है वो क्या है? ये भक्ति ही है,
जो भगवान जब हमारे जीवन में आते हैं तो होता है हमारे साथ, तो भक्ति भी आती है। तो इस तरीके से, और भगवान का हमारे जीवन में कलयुग के लिए भगवान को हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? कृते अध्याय तो विष्णु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रूप में जो है भगवान ने कलयुग में अवतार लिया है। ग्रंथ रूप में भागवतम है, उसके अध्ययन से और भगवान का नाम का उच्चारण करके, क्योंकि भगवान का नाम जो है उसमें जैसे भौतिक नामों में वाच्य और वाचक का संबंध होता है, एक नामी होता है, एक नाम होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन भगवान क्या है? अभिनत्तो नाम नामिनो, मतलब भगवान अगर हम बोल रहे हैं हरे कृष्ण, तो हरे कृष्ण, कृष्ण है वहां पे, राधा रानी है। तो इस तरीके से हमें गंभीरता से भगवान के नाम का शरणागति लेनी चाहिए, और अपना जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है उसका जो प्रायोजन है वो गुरु की शरण में रहकर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।